हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको उस नंबर को लेना है और यहाँ पे जो 5 है ना, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका 5 का स्क्वायर निकाल लेना है। और जो सेकेंड डिजिट टेंथ डिजिट है उसका +1 करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 55 में मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल देता हूँ 55 स्क्वायर का। मैं लेता हूँ 55 स्क्वायर। पहले तो हमने किया 5 × 5 इक्वल टू कितना हुआ 25 हुआ या नहीं। फिर हम यहाँ पे 5 में +1 करेंगे। 5 + 1 इक्वल्स टू कितना 6। जो 6 निकला हमारा 6 × 5 कर देंगे। रुआ बैठ गया। तो 5 × 6 करने के बाद हमारा आ जाए 30। तो हमारा 5 का स्क्वायर जो लिखा था हमने 25 वहाँ पे लिख दिया है, और जो 5 का 6 × मल्टीप्लाई किया था वो भी हमने 30 लिख दिया है। तो आपको समझ में आया या एक और एग्जाम्पल। मान लें हम लेते हैं 76 नहीं 75। अगर हम 75 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। उसके बाद 7 का +1 होगा 8। उसके बाद 8 × 7 कर देंगे। 8 × 7 ये देखिए 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, और 7 × 8 इक्वल टू 56 हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर कोई नंबर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो कि मोर देन 50 हो और उसका बेस जो मोर देन 50 हो। एग्जाम्पल लो 54 स्क्वायर निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले 54 को 50 से माइनस कर लेना होगा, क्योंकि बेस वही रहेगा 50। उसके बाद 54 से माइनस कर दिया 50 तो होगा क्या 4। तो 50 का हाफ कितना होगा 25। तो 25 + 4 इक्वल्स टू ये हो गया 29। और जो 4 निकला था उसका स्क्वायर निकालना है तो हो गया क्या 16। तो हमने लिख दिया 29, ये 16 2916। समझ में आया या एक और एग्जाम्पल सपोज 52 नहीं सपोज 64। और जो 64 स्क्वायर है उसको लेने के लिए सबसे पहले तो 64 को 50 से माइनस करना होगा। हो गया 14। 25 + 14 कर देंगे, हो गया क्या 39। यहाँ पे हमने लिख दिया 39। उसके बाद 14 का स्क्वायर है 1116। तो 116 तो हमने वो लिख दिया। समझ में आया। और हम अब पढ़ेंगे स्क्वायर ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो कि बेस में हो 100। बड़ा बटन अपने पूछे हम अब पढ़ेंगे नंबर विद द बेस 100। बेस यहाँ पे देखो बेस है 100 और अप्रोच यहाँ पे एक अप्रोच हम यूज करेंगे, उसका नाम है कर्म अप्रोच। मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं हम 98 स्क्वायर इक्वल्स टू उसको हम 100 से माइनस कर देंगे। 100 - 98 इक्वल टू 98। उसके बाद जो नंबर था उसमें से वो नंबर माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे निकला था 2, रिमेन निकला था 2। 98 - 2 यहाँ पे हो गया 96। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते तो हमने डबल डिजिट लिया 04। और एक एग्जांपल लेता हूँ 97। हम पहले इसको 100 से 97 माइनस कर लेंगे, बचा क्या 3। उसके बाद 97 में से 3 माइनस कर देंगे, बचा क्या 94। यहाँ पे हमने 94 लिख दिया। यहाँ पे जैसे सिंगल नंबर नहीं ले सकते
तो हमने 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिया है 09। उसके बाद ये है कुछ नंबर्स जो कि है 100 से मोर, लेकिन बेस वही रहेगा 100। एग्जाम्पल 139 का स्क्वायर, 139 से पहले 100 माइनस कर लो, होगा क्या 39। 139 में फिर 39 प्लस कर दो, होगा क्या 178। 178 लिखा। उसके बाद 39 का स्क्वायर निकाल लेना है। जब हम क्वाड डिजिट नहीं ले सकते, तो हमने ट्रिपल डिजिट करके क्वाड डिजिट को हमने लगा दिया है 8 के ऊपर, 1 डिजिट के ऊपर। तो हमारा टोटल आंसर आया 1,79,521। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।